वेलकम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन है तो क्या आपको ट्रीटमेंट या इलाज की आवश्यकता है कि नहीं। क्या सभी लोगों को जिनको हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन डिटेक्ट होता है उन्हें इलाज की आवश्यकता है या नहीं। सभी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव पेशेंट जिनमें लीवर में अगर सीरोसिस या स्कारिंग डिटेक्ट होती है फाइब्रोस्कैन के जरिए जिसमें लीवर स्टिफनेस मेजरमेंट 12.5 किलो पास्कल से ज़्यादा आती है, या अल्ट्रासाउंड के जरिए जिसमें कि लीवर कोर्स दिखता है और नोडुलर सरफेस और इरेगुलर मार्जिन दिखते हैं, तो इस कंडीशन में अगर लीवर सिरोसिस हो गई है तो आपको एंटीवायरल ट्रीटमेंट जरूर देना है, और एंटीवायरल ट्रीटमेंट जो है वो वर्चुअली लाइफ लॉन्ग होगा। इसके अलावा अगर आपका हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है और आपके लीवर में इन्फ्लेमेशन या सोजिस है, जिसका पता हमें लगता है कि लीवर के एंजाइम टेस्ट करके, जैसे कि एलेनिन अमीनो ट्रांसफरेज और एएलटी लेवल, अगर आपका लीवर का एंजाइम एएलटी लेवल एबनॉर्मल है, जो कि एक मेल में होता है 30 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से ज़्यादा और फीमेल में होता है 19 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से ज़्यादा, या मोर देन 2 टाइम्स अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल, जो कि अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल वो लैब टू लैब वेरी करती है, तो ये सजेस्ट करता है कि आपके लीवर में इन्फ्लेमेशन या सोजिस है। इसके साथ अगर आपका हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन पॉजिटिव है और हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए 20,000 से ज़्यादा है तो आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। अगर आपका हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन नेगेटिव है और हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए 2,000 से ज़्यादा है तो आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनके लीवर में कोई स्कारिंग नहीं है या सिरोसिस नहीं है या इन्फ्लेमेशन या सोजिस नहीं है, जिनका लीवर एंजाइम लेवल नॉर्मल है, लेकिन अगर उनकी एज 30 साल से ऊपर है, हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए जो है वो 20,000 से ज़्यादा है और फैमिली हिस्ट्री है लीवर कैंसर की या लीवर सिरोसिस की, तो उन्हें भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। अब किन लोगों को ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है? जिनके लीवर में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, जिसका पता लगता है कि लीवर का एंजाइम एएलटी लेवल नॉर्मल है, जिनके लीवर में कोई सिरोसिस नहीं है, जिसका पता हम फाइब्रोस्कैन और अल्ट्रासाउंड से लगा सकते हैं, जिनका हेपेटाइटिस बी वायरस से डीएनए का लेवल जो है हेपेटाइटिस बी एंटीजन पॉजिटिव पेशेंट के लिए 20,000 से ज़्यादा है और हेपेटाइटिस बी एंटीजन नेगेटिव पेशेंट के लिए 2,000 से कम है, तो ऐसी कंडीशन में हमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। हम बात करेंगे कुछ स्पेशल केसेस की, जहाँ पे कि अगर लीवर में फाइब्रोसिस या स्कारिंग नहीं है और लीवर में सोजिस या इन्फ्लेमेशन नहीं है, फिर भी हमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता कब पड़ती है। स्पेशली प्रेगनेंसी में, अगर प्रेगनेंसी में आपका हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए 2 लाख से ज़्यादा है और आपको अगर लीवर स्कारिंग या इन्फ्लेमेशन नहीं है, तो आपको ट्रीटमेंट इसलिए दिया जाता है कि आपका पेरीनेटल ट्रांसमिशन जो है, इन्फेक्शन जो है बच्चे को ट्रांसमिट ना हो, और ये जो ट्रीटमेंट है वो 28 वीक ऑफ जेस्टेशन से 3 to 6 मंथ पोस्ट पार्टम तक दिया जाता है। इसके अलावा जिन लोगों का हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, जिनका हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए जो है वो कम मात्रा में है, 2,000 से कम मात्रा में, और जिनके लीवर में सिरोसिस नहीं है या इन्फ्लेमेशन नहीं है, उन लोगों में ट्रीटमेंट तब दिया जाता है जब उन्हें किसी इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन यानी ऐसी मेडिसिन दी जाती है जो कि उनकी इम्यूनिटी को कम करता है, तो जैसे एंटी कैंसर मेडिसिन या अदर इम्यून लोअरिंग ड्रग्स। तो ये सिचुएशंस हैं जहाँ हेपेटाइटिस बी वायरस का ट्रीटमेंट दिया जाता है, और जो ट्रीटमेंट है वो ओरल टैबलेट के फॉर्म में होते हैं। जो प्रेफर्ड एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो है टेनोफोवीर डिसोप्रोक्सिल फ्यूमरेट, टेनोफोवीर एल्फेनामाइड फ्यूमरेट एंड एंटिकावीर। ट्रीटमेंट जो है वो वर्चुअली लाइफ लॉन्ग होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में हम ट्रीटमेंट का डिसकंटिन्यूएशन कंसिडर कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे वीडियो बनाएंगे कि किन लोगों में ट्रीटमेंट जो है वो स्टॉप किया जा सकता है और किन लोगों में लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है।